हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 301 से 400 तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन एलडीसी जीडीसी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग द पेंटोग्राफ इज। मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए पेंटोग्राफ रेज करने के लिए? 301 का उत्तर हो जाएगा 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मिनिमम प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा 4.5 kg। प्रेशर कहाँ से आएगा 4.5 kg? स्टार्टिंग में तो प्रेशर आना चाहिए, उसके बाद गाड़ी क्लोज होगा। तो बेबी कंप्रेसर सबसे पहले चलाएंगे बैटरी ऑन करके, जो जिसको ऑक्सिलरी कंप्रेसर भी बोलते हैं। उसी से पेंटोरेज के लिए हमें प्रेशर डेवलप होगा, उसके बाद VCB क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 302 नंबर। कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ पेंटोग्राफ टू OHE। कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगता है OHE को जब पेंटोरेज होता है? तो ये प्रेशर लगता है 7 kg का प्रेशर लगता है OHE को पर। जब नीचे से पेंटोग्राफ उठता है तो 7 kg का प्रेशर OHE पर लगता है। OHE का पूरा नाम क्या होता है? ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट। OHE 25 kV सिंगल फेज रहता है। EMU जो हम लोग चार्ज करते हैं गाड़ी, तो OHE में कितना करंट रहता है सिंगल फेज? 25 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 303 नंबर। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ टैप चेंजर। टैप चेंजर को मिनिमम प्रेशर कितना चाहिए काम करने के लिए? तो टैप चेंजर को मिनिमम प्रेशर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए 3.16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 304 नंबर। क्लोजिंग ऑफ इपिक कॉक वुड रिजल्ट इन डैश ब्रेक नॉट वर्किंग। यदि हम इपिक कॉक को क्लोज कर देते हैं, क्लोज कंडीशन में रहता है इपिक, तो कौन सा ब्रेक हमारा काम नहीं करेगा? तो ईपी ब्रेक हमारा काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ईपी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक। ईपी होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक। डीएमएच का पूरा नाम हो जाए डेड मैन हैंडल। ईपी का पूरा नाम क्या होगा? EPIC इलेक्ट्रोन्यूमेटिक इंटीग्रेटेड कंट्रोल। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक इंटीग्रेटेड कंट्रोल। तो 304 का सही उत्तर हो जाएगा ईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 305 नंबर। क्लोजिंग ऑफ AIC कॉक वुड रिजल्ट इन डैश ब्रेक नॉट वर्किंग। यदि AIC कॉक अगर क्लोज कंडीशन में रहता है तो कौन सा ब्रेक काम नहीं करेगा? तो ऑटो हमारा काम नहीं करेगा, ऑटो ब्रेक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यदि ईपिक हमारा क्लोज कंडीशन में रहता है, क्लोज रहता है कॉक, तो हमारा ईपी ब्रेक काम नहीं करेगा। AIC कॉक अगर क्लोज कंडीशन में रहता है तो ऑटो ब्रेक काम नहीं करेगा। तो देखिए ई से ईपी का अगर रहेगा तो ईपी काम नहीं करेगा। AIC कॉक अगर बंद रहेगा तो ए से ऑटो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद करने का शुरू वाला जो लेटर है अल्फ़ाबेट, उसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 306 नंबर। प्रेशर फ्रॉम बेबी कंप्रेसर इज यूज फॉर व्हिच ऑपरेशन। प्रेशर जो हमारा बेबी कंप्रेसर से डेवलप होता है वो किसके लिए हम लोग? तो पेंटोग्राफ को भी रेज करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जो बेबी कंप्रेसर से जो प्रेशर डेवलप होता है, और VCB क्लोज के लिए भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VCB क्लोज। 306 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 307 नंबर। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ एयर ड्रायर शुड बी अप्रॉक्स। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पूछ रहा है, एट द आउटलेट ऑफ एयर ड्रायर कितना होना चाहिए? तो लेस देन 35%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 308 नंबर। रिड्यूसिंग वाल्व इन ब्रेक कंट्रोलर रिड्यूस प्रेशर डैश kg पर सेंटीमीटर टू डैश kg पर सेंटीमीटर। रिड्यूसिंग वाल्व का जो काम है ब्रेक कंट्रोलर कितने से कितने कम करता है? रिड्यूसिंग वाल्व इन ब्रेक कंट्रोलर रिड्यूस द प्रेशर। ब्रेक कंट्रोलर का जो प्रेशर है वो रिड्यूसिंग वाल्व कितना से कितना कम कर देता है? तो ये कम करता है 7 kg से 5 kg कर देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 309 नंबर। सेल्फ लैपिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड। सेल्फ लैपिंग मैकेनिज्म यूज होता है किस ब्रेक में? तो ईपी ब्रेक में होता है। सेल्फ लैपिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड ईपी ब्रेक, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 310 नंबर देखिए। प्रेशर इन टॉप एंड बॉटम चैम्बर्स ऑफ ट्रिपल वाल्व इज।
प्रेशर जो होता है टॉप और बॉटम चैम्बर्स में ट्रिपल वाल्व में कितना होता है, ऊपर और नीचे प्रेशर कितना होता है, तो 5 kg/cm² होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ट्रिपल वाल्व में टॉप और बॉटम चैम्बर्स में प्रेशर 5 kg/cm² होता है। 311 नंबर देखिए, विच कॉक नीड्स टू बी क्लोज इफ वी नीड टू आइसोलेट ब्रेकिंग इन वन बोगी। वन बोगी में अगर हम ब्रेक को आइसोलेट करना चाहें तो कौन सा कॉक को क्लोज रखना पड़ेगा, तो ये हमारा BIC कॉक को हम क्लोज रखेंगे। BIC यदि हमें एक बोगी में ब्रेक को आइसोलेट करना हो तो किस कॉक को क्लोज रखना होगा, तो BIC को। BIC क्या होता है, ब्रेक इंटरलॉक कंट्रोल, ब्रेक इंटरलॉक कंट्रोल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 312 नंबर, कंट्रोल गवर्नर मॉनिटर्स विच प्रेशर। कंट्रोल गवर्नर किस प्रेशर को मॉनिटर करता है, तो ये हमारा BP प्रेशर को, ब्रेक पाइप में जो प्रेशर आता है उसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल गवर्नर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 313 नंबर, आइडियल ब्रेक पावर अप्लाइड ऑन कोच इज अप्रॉक्स %% ऑफ टेयर वेट। टेयर वेट का आइडियल ब्रेक पावर कितना अप्लाई होना चाहिए, तो ये 40% ऑफ टेयर वेट। कोच का जो टेयर वेट होगा उसका 40% हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये आइडियल माना जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 314 नंबर, BP पाइप लाइन पासेज थ्रू। BP जो पाइप लाइन पास करता है वो किस साइड से पास होता है, तो LP साइड। BP पाइप लाइन पासेज थ्रू LP साइड से पास होता है BP पाइप लाइन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 315 नंबर, MR पाइप लाइन पासेज थ्रू। MR पाइप लाइन पास किधर से होता है, तो ये गार्ड साइड से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए BP पाइप लाइन पासेज थ्रू LP साइड। LP साइड का मतलब हो गया लोको पायलट साइड। MR पाइप लाइन पासेज थ्रू गार्ड साइड। जो पाइप पास होता है MR का वो गार्ड साइड से होता है और BP पाइप लाइन LP लोको पायलट साइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 316 नंबर, MR पाइप लाइन इज हैविंग साइज। MR पाइप लाइन का साइज पूछ रहा है, कितने साइज का MR पाइप लाइन का जो डायमीटर होता है, साइज होता है, वो कितने साइज का यूज होता है, तो 3/4 इंच MR पाइप लाइन में यूज होता है, 3/4 इंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 317 नंबर, BP पाइप लाइन इज हैविंग साइज ऑफ। BP पाइप लाइन का साइज पूछ रहा है कितना होता है, तो ब्रेक पाइप का 1 इंची का होता है। MR का कम होता है मगर BP प्रेशर ज़्यादा होता है, 1 इंची होता है, 3/4 इंची हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 318 नंबर, 318 देखिए, हॉर्न्स एंड वाइपर्स आर फेड विथ एन एयर प्रेशर ऑफ। हॉर्न और वाइपर्स को जो एयर प्रेशर मिलता है वो कितना मिलता है, कितना का रिक्वायरमेंट होता है, तो 7 kg/cm²। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हॉर्न एंड वाइपर्स आर फेड विथ एन एयर प्रेशर 7 kg/cm²। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 319 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेक कंट्रोलर। ब्रेक कंट्रोलर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो हमारा VIV ब्रेक कंट्रोलर का पार्ट है। पुपेट वाल्व है, ट्रिपल वाल्व नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका ट्रिपल वाल्व। इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व ये हमारा ब्रेक कंट्रोलर का भाग है, ट्रिपल भाग ब्रेक कंट्रोलर का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 320 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ EP यूनिट। EP यूनिट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो BIV ये तो ब्रेक कंट्रोलर का है, अभी ही देखे इससे ऊपर वाला में, तो EP यूनिट का पार्ट नहीं है। BIV क्या होता है, ब्रेक इंटरलॉक वाल्व होता है, ब्रेक इंटरलॉक वाल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 321 नंबर, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशन ऑफ मास्टर कंट्रोलर DMH ब्रेक विल नॉट वर्क। किस पोजीशन में DMH ब्रेक काम नहीं करेगा मास्टर कंट्रोलर का, तो ऑफ पोजीशन में काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। संट में हमारा DMH काम करेगा, हाफ में करेगा, फुल पावर में करेगा। DMH क्या होता है, डेड्स मैन हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 322 नंबर, एयर ड्रायर वर्क्स विथ ए वोल्टेज ऑफ। एयर ड्रायर कितने वोल्टेज पर काम करता है, तो 110 वोल्ट DC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 323 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ NRV। NRV का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होगा, ये होता है नॉन रिटर्न वाल्व। NRV नॉन रिटर्न वाल्व, NRV नॉन रिटर्न वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 324 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ AIC। AIC का पूरा नाम क्या होता है, ऑटो आइसोलेटिंग कॉक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 325,
नंबर ऑफ सन्स इन पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ में कितने नंबर ऑफ सन्स होते हैं? तो ये होते हैं 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 326 नंबर, व्हील टू व्हील डिस्टेंस इन एमएम में पूछ रहा है ऑन मेमू बोगी। जो व्हील से व्हील जो डिस्टेंस होता है मेमू बोगी में कितना होता है एमएम में पूछा जा रहा है। तो 1600 प्लस -1 mm, यानी 1600 से ऊपर आप 2 mm जा सकते हैं, अगर नीचे अगर आना है तो 1 mm आप आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्हील टू व्हील डिस्टेंस हो गया 1600 प्लस 2 -1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 327 नंबर, न्यू व्हील डायमीटर ऑफ मेमू इन mm इज। जितना भी रेलवे का जो मेजरमेंट होता है जनरली mm में ही होता है, इसीलिए mm में ही पूछा जा रहा है आपसे कि न्यू व्हील डायमीटर मेमू ट्रेन का कितना होगा। तो ये होगा 952 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 328 नंबर, डैशपोर्ट वाइड लेवल ऑफ मोटर कोच इन mm। डैशपोर्ट वाइड लेवल ऑफ मोटर कोच का कितना होगा 97 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 329 नंबर, गियर रेशियो इन ईएमयू या मेमू, दोनों का सेम होता है गियर रेशियो, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये 20:91 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। गियर रेशियो अगर ईएमयू का पूछे या मेमू का तो दोनों सेम होता है 20:91, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 329 का। 330 देखिए, नंबर ऑफ फिक्सिंग वोल्ट फॉर ट्रैक्शन मोटर ऑन सम, नंबर ऑफ फिक्सिंग वोल्ट पूछ रहा है ट्रैक्शन मोटर ऑन सम, तो ये 4 नंबर ऑफ फिक्सिंग वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 331 नंबर, सेकेंडरी सस्पेंशन इन मेमू इज रिसेंटली रिसीव कोच इज। सेकेंडरी सस्पेंशन इन मेमू इज रिसेंटली रिसीव कोच इज एयर सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट किस काम में यूज होता है? तो एक क्रैक को डिटेक्ट करने में अल्ट्रासोनिक टेस्ट का यूज करते हैं हम रेलवे में। कहीं भी क्रैक है उसे पता कभी कभी आँख से नहीं चलता है, उसके लिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट एक होता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन मानव या कोई भी जाति का ही प्रजाति जीव में ही टेस्ट होता है, नहीं, रेलवे में भी क्रैक को पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट का यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 333 नंबर, न्यू ईएमयू ब्रेक ब्लॉक साइज इन mm, नया ईएमयू ब्रेक ब्लॉक का साइज पूछ रहा है mm में कितना होगा? तो 49 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 334 देखिए, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स अवेलेबल इन मेमू सी कोच, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछ रहा है कितने होते हैं मेमू सी कोच में? तो 8 होते हैं ब्रेक सिलेंडर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 335 देखिए, लुब्रिकेंट यूज्ड इन मेमू ट्रैक्शन मोटर गियर केस, कौन सा लुब्रिकेंट यूज होता है मेमू ट्रैक्शन मोटर गियर केस में? तो सर्वो कोट 170T 170T, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 336, फ्री हाइट ऑफ मेमू हेलिकल स्प्रिंग इन mm में पूछ रहा है, फ्री हाइट ऑफ मेमू हेलिकल स्प्रिंग ये हो जाएगा 252 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 337 देखिए, साकू कपलर लेटरल मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय, साकू कपलर कहाँ काम आते हैं? दो कोच को जोड़ने में, ऐड करने में साकू कपलर का हम लोग यूज करते हैं। एक कोच को दूसरे कोच को जोड़ने के लिए साकू कपलर यूज होते हैं ईएमयू में, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि साकू कपलर लेटरल मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय सेंटरिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 338 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग विल टेक इंटायर कोच बॉडी वेट, विच ऑफ द फ्लोइंग विल टेक इंटायर कोच बॉडी वेट, पूरा इंटायर कोच का जो बॉडी वेट है वो कौन किस पर लोड रहता है? पूरा इंटायर कोच का बॉडी वेट ये रहता है साइड बियरर पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 339 नंबर, कैपेसिटी ऑफ एयर सस्पेंशन रिजर्वर इन मेमू कोच इन लीटर्स में पूछा जा रहा है। मेमू कोच में एयर सस्पेंशन रिजर्वर का कैपेसिटी कितना होता है? तो 150 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 340 नंबर, ब्रेक सिलेंडर मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है, में कितना होता है ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक? ये होता है 90 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 341, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेल लोड, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेल लोड कितना हो जाएगा? 20 टन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 342, द व्हील डायमीटर कंडेम लिमिट ऑफ मोटर कोच,
किसी भी मोटर कोच का व्हील डायमीटर कंडेम कंडीशन में क्या होगा, जब उसे हम सर्विस से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 877 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कंडेम का है मोटर कोच का। नेक्स्ट देखिए 343, व्हील डायमीटर ऑफ कंडेम लिमिट ऑफ टेलर कोच। टेलर कोच का अलग होता है। टेलर कोच का क्या होगा, जो कंडेम मोटर कोच है कंडेम उससे कम रहता है, वो होगा 857। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 343 का। और 342 का क्या था, 877 mm मोटर कोच का। टेलर कोच का 857 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 344, द टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर सस्पेंशन इन मेमू इज। किस टाइप का मेमू ट्रेन में ट्रैक्शन मोटर सस्पेंशन यूज करते हैं, तो ये होता है एक्सल हंग नोज सस्पेंडेड। एक्सल हंग नोज सस्पेंडेड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 345 नंबर, द टाइप ऑफ साकू कपलर इन मेमू इज। किस टाइप का साकू कपलर मेमू ट्रेन में यूज करते हैं, तो सेमी परमानेंट यूज करते हैं साकू कपलर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 346 नंबर, नंबर ऑफ पुल रोड होल्स इन मेमू इज। मेमू में नंबर ऑफ पुल रोड होल्स पूछ रहे हैं, कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 347 नंबर, द वेरिएशन इन स्पीड शोन इन डिफरेंट मोटर कोच ऑफ वन रेक इज ड्यू टू इनकरेक्ट वैल्यू। ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हील डायामीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किसी भी रेक में जो ट्रेन चलती है उसमें स्पीड का वेरिएशन दिखाने लगता है, अलग अलग मोटर कोच का अलग अलग स्पीड, वो किसके कारण से, किसके इनकरेक्ट वैल्यू के कारण दिखाता है, तो जो व्हील का डायमीटर है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए वेरिएशन आ जाता है स्पीड में। अलग अलग मोटर कोच का अलग अलग व्हील डायमीटर हो जाता है इसमें, क्योंकि दिया जाता है प्लस माइनस, आप इतना से इतना रख सकते हैं, उसमें थोड़ा 19-20 होने के कारण व्हील डायमीटर में वेरिएशन दिखाने लगता है स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 348 नंबर, द मिनिमम परमिसिबल फ्लेंज थिकनेस इज गिवन बाय। मिनिमम परमिसिबल फ्लेंज थिकनेस कितना होगा, 22 mm। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 349 नंबर, प्राइमरी सस्पेंशन हैज डैश हेलिकल स्प्रिंग इन वन बोगी। प्राइमरी सस्पेंशन हैज डैश हेलिकल स्प्रिंग इन वन बोगी, तो 8 प्राइमरी सस्पेंशन हो जाएगा हेलिकल स्प्रिंग इन वन बोगी। एक बोगी में 8 प्राइमरी सस्पेंशन हेलिकल स्प्रिंग होंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 350, वर्टिकल लोड ऑफ बोगी इज कैरिड बाय। वर्टिकल लोड जो होता है बोगी का किसके द्वारा कैरिड किया जाता है, तो साइड बियरर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 351 नंबर, हॉरिजेंटल एंड ब्रेकिंग फोर्स इज कैरिड बाय। हॉरिजेंटल एंड ब्रेकिंग फोर्स किसके द्वारा कैरिड किया जाता है, तो सेंटर पिवोट के द्वारा किया जाता है। और अगर वर्टिकल लोड बोगी का किसके द्वारा, तो साइड बियरर के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 352 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके सबसे पहले। अगर जिसे ज़रूरत है उसे आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट देखिए 352 नंबर, ब्लोस्टर टू बोगी फ्रेम क्लियरेंस इन मेमू मोटर कोच इज। ब्लोस्टर टू बोगी फ्रेम का क्लियरेंस पूछ रहा है मेमू मोटर कोच में कितना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 ± 5 mm। ब्लोस्टर टू बोगी फ्रेम क्लियरेंस 24 ± 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 353 नंबर, बोगी फ्रेम टू बॉडी ब्लोस्टर क्लियरेंस। अभी पूछा जा रहा था ब्लोस्टर टू बोगी फ्रेम, अभी पूछा जा रहा है बोगी फ्रेम टू बॉडी ब्लोस्टर क्लियरेंस कितना होगा मेमू मोटर कोच में, ये हो जाएगा 143 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 354 नंबर, एक्सल क्राउन क्लियरेंस फॉर मेमू मोटर कोचेज। एक्सल क्राउन क्लियरेंस मेमू मोटर कोच में कितना होगा, 38 ± 6 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 355 नंबर, एक्सल क्राउन क्लियरेंस इन मेमू टेलर कोच। मेमू टेलर कोच में कितना हो जाएगा एक्सल क्राउन क्लियरेंस, ये हो जाएगा 33 ± 6 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यदि मोटर कोच में पूछा जा रहा था तो क्या हो रहा था 38 ± 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 354 का बी, 355 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 356 देखिए, ब्लोस्टर टू बोगी फ्रेम क्लियरेंस इन मेमू टेलर कोच। ब्लोस्टर टू बोगी फ्रेम क्लियरेंस मेमू टेलर कोच में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
31 प्लस माइनस 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 357, बोगी फ्रेम टू बॉडी ब्लोस्टर क्लियरेंस इन मेमू टेलर कोच। बोगी फ्रेम टू बॉडी ब्लोस्टर मेमू टेलर कोच का कितना हो जाएगा क्लियरेंस, 131 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे मैकेनिकल से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 358, हाइट फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ कपलर टू फ्लोर लेवल फॉर मेमू EMU इज। हाइट पूछा जा रहा है, हाइट फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ कपलर टू फ्लोर लेवल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1030 प्लस माइनस 15 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्लस 0 माइनस 15 mm, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1030 प्लस 0 माइनस 15 mm। नेक्स्ट देखिए 359 है, टाइप ऑफ बोगी यूज इन EMU मेमू इज। किस टाइप का EMU मेमू में बोगी यूज किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोबो। बोबो क्या होता है, बोबो एक व्हील अरेंजमेंट है। बोबो कोको आपने सुना होगा कि किस टाइप का बोगी यूज होता है EMU मेमू में, तो EMU और मेमू में बोबो टाइप का बोगी यूज किए जाते हैं। बोबो एक है व्हील अरेंजमेंट, कोको भी क्या है व्हील अरेंजमेंट है, बोबो और कोको। बोबो का मतलब होता है उसमें 2 बोगी रहते हैं, ईच हैव 2 सेपरेटली पावर्ड एक्सेल, 2 बोगी और प्रत्येक में 2 सेपरेटली पावर एक्सेल होते हैं 2 बोगी में, इसको बोबो कहते हैं। कोको क्या होता है, 2 बोगी रहते हैं मगर ईच हैव 3 पावर एक्सेल होते हैं। तो बोबो और कोको कुछ नहीं है, एक व्हील का अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 360 नंबर, टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक यूज इन EMU मेमू इज। किस टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज किए जाते हैं, तो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 361 नंबर, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ मेमू मोटर कोच। मेमू मोटर कोच में न्यू व्हील डायमीटर पूछ रहा है कितना होगा, तो 952 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 361 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 362 नंबर, व्हाट इज द कंडेम व्हील डायमीटर ऑफ मेमू मोटर कोच। मेमू मोटर कोच का व्हील डायमीटर किसका पूछ रहा है, कंडेम का, तो इसका हो जाएगा 877 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर मेमू मोटर कोच का अगर नया व्हील डायमीटर पूछा जाए कितना होता है, तो 952 mm होता है। अगर कंडेम कब किया कर दिया जाता है, जब उसका mm का 877 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 363 नंबर, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ मेमू टेलर कोच। मेमू टेलर कोच का व्हील डायमीटर कितना हो जाएगा नया का, ये हो जाएगा 952 mm ही रहेगा इसका भी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 364, व्हाट इज द कंडेम व्हील डायमीटर ऑफ मेमू टेलर कोच। मेमू टेलर कोच कितना पर कंडेम होगा, तो 857 पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। याद रखिए मेमू मोटर कोच या मेमू टेलर कोच का न्यू व्हील डायमीटर 952 होगा। सिर्फ टेलर कोच जो कंडेम टेलर कोच होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। टेलर मेमू मोटर कोच का हो जाएगा कंडेम 877 और मेमू टेलर कोच का हो जाएगा 857 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 365, व्हाट इज द कंडेम डायमीटर ऑफ कास्ट व्हील ऑफ टेलर कोच इन mm में पूछ रहा है। कंडेम डायमीटर ऑफ कास्ट व्हील ऑफ टेलर कोच, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 877। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 877 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 366, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हील डिश आर यूज इन मेमू कोच। मेमू कोच में कितने टाइप का व्हील डिश यूज किए जाते हैं, तो 2 टाइप का होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 367, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट ऑफ ट्रेड वियर इन mm में पूछ रहा है। मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट ऑफ ट्रेड वियर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 368, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट ऑफ रूट बियर। रूट बियर आगे था ट्रीड बियर 6 था और रूट बियर कितना हो जाएगा, ये भी 6 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 369, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट ऑफ फ्लेंज बियर इन mm में पूछ रहा है। फ्लेंज बियर कितना हो जाएगा, 3.5 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 370 नंबर, सारे मैकेनिकल से क्वेश्चन है। अभी जो वीडियो चल रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल से आगे हो चुका है, अभी मैकेनिकल हो रहा है। 370 देखिए,
विच टाइप ऑफ व्हील डिस्क आर यूज इन मेमू कोच, किस टाइप का व्हील डिस्क यूज किए जाते हैं मेमू कोच में? तो ए एंड बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कास्ट एंड फोरजेट यूज किए जाते हैं व्हील डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 371, व्हाट इज द क्राउन क्लियरेंस लिमिट ऑफ एक्सेल बॉक्स ऑफ मोटर कोच इन एमएम में पूछ रहा है। क्राउन क्लियरेंस कितना होगा एक्सेल बॉक्स ऑफ मोटर कोच? यह हो जाएगा 38 ± 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 372 नंबर, व्हाट इज द क्राउन क्लियरेंस लिमिट ऑफ एक्सेल बॉक्स ऑफ टेलर कोच? टेलर कोच का 42 ± 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 373 नंबर, व्हाट इज द क्राउन क्लियरेंस लिमिट ऑफ एक्सेल बॉक्स ऑफ मोटर कोच इन एमएम एयर सस्पेंशन? 29 ± 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 374 नंबर, थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा आप लोग को, एक ही टाइप का है, मगर एक टाइप का होने से क्या होगा, आपको याद करने में सुविधा होगा, समझने में सुविधा होगा। नेक्स्ट देखिए 374 नंबर, व्हाट इज द क्राउन क्लियरेंस लिमिट ऑफ एक्सेल बॉक्स ऑफ टेलर कोच इन एमएम एयर सस्पेंशन? अभी था मोटर कोच कितना था 29 ± 3, टेलर कोच का पूछा जा रहा है, तो टेलर कोच 32 ± 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 375 नंबर, व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन बोगी टू ब्लोस्टर इन मोटर कोच? क्लियरेंस कितना होना चाहिए बोगी टू ब्लोस्टर? बोगी टू ब्लोस्टर जो क्लियरेंस होना चाहिए 24 ± 5 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 376, व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन बोगी टू ब्लोस्टर इन मोटर कोच एयर स्प्रिंग सस्पेंशन? ये हो जाएगा 40 ± 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 377 नंबर, व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन बोगी टू ब्लोस्टर इन टेलर कोच एयर स्प्रिंग सस्पेंशन? ये भी हो जाएगा 40 ± 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यानी मोटर कोच और टेलर कोच का बोगी टू ब्लोस्टर एयर स्प्रिंग सस्पेंशन क्लियरेंस क्या है, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 378 नंबर, व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन बोगी टू ब्लोस्टर इन टेलर कोच एयर स्प्रिंग सस्पेंशन? इसमें नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ बोगी टू ब्लोस्टर इन टेलर कोच कितना हो जाएगा 31 ± 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 379, व्हाट इज द टूनेज कैपेसिटी ऑफ मेमू एमसी एक्सेल? मेमू मोटर कोच एक्सेल का टूनेज कैपेसिटी कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 380 नंबर, व्हाट इज द एक्सेल डायमीटर ऑफ न्यू मेमू एक्सेल इन एमएम में पूछ रहा है। एक्सेल डायमीटर कितना होगा न्यू मेमू एक्सेल का? तो ये हो जाएगा आपका 184.15 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 381 नंबर, व्हाट इज द एक्सेल डायमीटर ऑफ कंडेम मेमू ऑफ मेमू एक्सेल इन एमएम में पूछ रहा है। कंडेम के लिए उससे कम जाएगा 181.10 एक्सेल डायमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नया एक्सेल का डायमीटर कितना हो जाएगा 184.15, कंडेम डाया का हो जाएगा कितना 181.10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 382 नंबर, विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज इन एक्सेल बॉक्स ऑफ मेमू कोचेज? किस टाइप का बियरिंग यूज होता है? ये होता है स्फेरिकल रोलर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 383 नंबर, व्हील टू व्हील डिस्टेंस ऑफ मोटर कोच टेलर कोच कितना होता है व्हील से व्हील डिस्टेंस? तो 1600 + 2 - 1 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 384 नंबर, विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज इन एमएसयू ऑफ मेमू कोचेज? किस टाइप का बियरिंग यूज होता है एमएसयू ऑफ मेमू कोचेज में? तो टैपर रोलर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 385 नंबर, टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज इन मेमू कोचेज? किस टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज किए जाते हैं? तो ये होता है के टाइप कंपोजिट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 386 नंबर, थिकनेस ऑफ न्यू साइज ऑफ ब्रेक ब्लॉक इन एमएम में पूछ रहा है। थिकनेस क्या हो जाएगा न्यू साइज ऑफ ब्रेक ब्लॉक का? तो हो जाएगा 49 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 387 नंबर, थिकनेस ऑफ कंडेम साइज ऑफ ब्रेक ब्लॉक? कंडेम साइज का ब्रेक ब्लॉक थिकनेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 388 नंबर, विच इज यूज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ साइड वियर एंड सेंटर पिवोट? किस टाइप का लुब्रिकेंट यूज किया जाता है साइड वियरर एंड सेंटर पिवोट में? तो SP68, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 389 नंबर, विच इज यूज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ सेंटर पिवोट इन टेलर कोच? किस टाइप का लुब्रिकेशन यूज किया जाता है सेंटर पिवोट इन टेलर कोच में?
तो RR3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 390 नंबर, विच इज यूज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में किस प्रकार का लुब्रिकेशन यूज किया जाता है, तो SP68 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 391 नंबर, विच इज यूज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ सस्पेंशन बेयरिंग। सस्पेंशन बेयरिंग में किस टाइप का लुब्रिकेशन यूज किया जाता है, तो SP57 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 392, नंबर ऑफ पार्किंग ब्रेक सिलेंडर्स इन मेमू मोटर कोच। पार्किंग ब्रेक सिलेंडर कितने होते हैं मेमू मोटर कोच में, तो ये 4 होते हैं पार्किंग ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 393, पार्किंग ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड इन मोटर कोच फॉर व्हील नंबर। पार्किंग ब्रेक सिलेंडर जो होते हैं तो मेमू मोटर कोच में 4 होते हैं, मगर किस किस व्हील में पूछा जा रहा है, तो व्हील नंबर हो जाएगा 1458 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पहला व्हील, चौथा व्हील, 5वां व्हील और 8वां व्हील में पार्किंग ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 394 नंबर, टॉर्क वैल्यू पूछा जा रहा है कि टॉर्क वैल्यू सेटिंग ऑफ एक्सल लॉकिंग वोल्ट इन किलोग्राम में पूछा जा रहा है। टॉर्क वैल्यू सेटिंग कितना होगा, तो 12 से 14 किलोग्राम ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 395 नंबर, टॉर्क वैल्यू सेटिंग ऑफ गियर केस सी क्लैम्प वोल्ट इन किलोग्राम में पूछा जा रहा है, तो 50 से 55 किलोग्राम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 396 नंबर, टॉर्क वैल्यू सेटिंग ऑफ एक्सल कैप वोल्ट। एक्सल कैप वोल्ट कितना हो जाएगा, इस 62 से 64 किलोग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 397, टॉर्क वैल्यू सेटिंग ऑफ गियर केस टॉप वोल्ट इन केजीएम। टॉप वोल्ट इन केजीएम हो जाएगा 97 से 99 केजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 398, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल क्लियरेंस ऑफ सस्पेंशन बेयरिंग। मिनिमम परमिसिबल क्लियरेंस सस्पेंशन बेयरिंग का कितना होगा, 0.355 mm ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 399 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस ऑफ सस्पेंशन बेयरिंग। मैक्सिमम परमिसिबल कितना हो जाएगा सस्पेंशन बेयरिंग का, ये हो जाएगा 1.727 mm ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 400 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल लैटरल क्लियरेंस ऑफ सस्पेंशन बेयरिंग। लैटरल क्लियरेंस ऑफ सस्पेंशन बेयरिंग कितना हो जाएगा 1.587 mm ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो इस वीडियो को 400 क्वेश्चन पर एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 401 से कंटिन्यू करेंगे 500 तक। टोटल 800 है क्वेश्चन जो VVI है LDC GDC के लिए। तो आप लोग जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 401 से 500 तक वीडियो रहेगा। जो नए हैं वो जाइए प्लेलिस्ट में, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, जाके देखिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।